और रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प्स ट्रैवल बैन ये फिर से लागू हो सकता है और इस बार पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तानीज और अफगानिस्तानीज को बिल्कुल बैन कर दिया जाए कि ये यूएसए में घुस भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे इस्लामाबाद को थैंक यू बोलने के बाद रिसेंटली आपको पता होगा सिंस पाकिस्तान ने एक आतंकवादी यूएसए में भेज दिया, पाकिस्तान को ट्रंप ने थैंक यू बोला। उसके आगे यहां पे लिखा है ट्रंप में इशू ट्रैवल बैन बारिंग पाकिस्तानीज फ्रॉम एंटरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे देखिए पाकिस्तान में बताया जा रहा है हजारों लोग इंपैक्ट होंगे। और अगर यहां पे आपका सवाल यह है, वेट, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली ही $400 मिलियन की असिस्टेंस अप्रूव करी थी पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स के लिए। उसके बाद पाकिस्तान को थैंक यू बोला। अचानक से अब ये ट्रैवल बैन की बात क्यों आ गई? देखो, डोनाल्ड ट्रंप एक हाईली प्रैक्टिकल आदमी है। ये पाकिस्तान को देखते हैं एक औजार की तरह कि अफगानिस्तान के इलाके में अगर कुछ डर्टी वर्क करवाना है तो उसके लिए पाकिस्तान इनका मेन कंट्री होगा, यूएसए का मेन पार्टनर रहने वाला है। और मुझे अच्छे से याद है साल 2015 और 2016 के आसपास जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए अपना कैंपेन चला रहे थे, इनसे काफी बार पूछा पाकिस्तान का क्या करोगे आप, पाकिस्तान के बारे में विचार क्या है आपके। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त यह सेंटेंस यूज किया था, इंडिया इज द चेक टू पाकिस्तान। यहां पे आप देख पाओगे इंडिया इज द चेक टू पाकिस्तान। ट्रंप के हिसाब से पाकिस्तान एक नेसेसरी इवल है, मतलब यूएसए को इससे काम भी निकलवाना है। बट एट द सेम टाइम ट्रंप ये भी जानते हैं पाकिस्तान से आतंकवादी निकलते हैं जो यूएसए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंडिया को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए ये ट्रंप की पॉलिसी नहीं है, ये ट्रंप का कंसर्न नहीं है कि इंडिया के साथ जो होता है नहीं होता। इंडिया को ट्रंप काफी हद तक इनिशियली देखते थे कि ये एक ऐसा कंट्री है जिसको यूज कर सकता है यूएस पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए और पाकिस्तान से काम निकलवाने के लिए। अगेन मैं आप सबको एनकरेज करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को स्टडी करिएगा फ्रॉम 2015 टू 2016। इंडिया कुड एक्ट एज ए चेक टू पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स, ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। और 2015-16 से लेकर 2025 तक 10 सालों में डोनाल्ड ट्रंप की जो बेसिक कोर अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान को लेकर ये बदली नहीं है। ट्रंप आज भी देखते हैं कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे हथियार निकलवाने हैं अफगानिस्तान से। अफगान तालिबान ने हाल ही में वार्निंग दी है यूएसए को कि अगर जो वेपन्स यूएसए के रह गए थे, अगर यूएस वापस लेने की कोशिश करता है उस केस में तालिबान ये वेपन्स यूएस के अगेंस्ट यूज करेगा। तो अगर वो वेपन्स निकालने हैं अफगानिस्तान से जो यूएस ने छोड़ दिए थे यहाँ पर 2020-21 के आसपास, तब पाकिस्तान की हेल्प चाहिए होगी उस पर्टिकुलर केस में। और अगर मान लीजिए, अगेन देखिए, ट्रंप को यह भी पता है कि जो यूएसए की पॉलिसी है गाजा को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ग्रेटर इजराइल को सपोर्ट करने वाले हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इजराइल धीरे धीरे सीरिया का बहुत सारा हिस्सा ये स्वॉलो करना स्टार्ट कर देगा, इसको पार्ट बनाना स्टार्ट कर देगा अपने कंट्री का। ये प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे रेडिकल एलिमेंट्स हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जो यूएसए को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से पता है कि अगर मान लो कल को यूएसए पे अटैक होता है ना, तो वो मोस्ट प्रोबब्ली इसी रीजन से होगा। रीजन बहुत ही सिंपल है। एक तो इस रीजन से, अफगानिस्तान पाकिस्तान के रीजन से बहुत सारे ट्रैवलर्स हजारों की संख्या में ये जाते हैं यूएसए में और काफी बार इनको स्क्रीन कर पाना टू द लास्ट पॉइंट ये मुश्किल हो जाता है। और इसलिए ट्रंप ने फैसला ये किया है कि ये पाकिस्तान को मिलियंस जो भी इनको चाहिए ये प्रोवाइड करते रहेंगे। बीच बीच में थैंक यू भी बोल देंगे इनकी गवर्नमेंट को ताकि गवर्नमेंट स्टेबलाइज रहे। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से पैसा दिलवाना होगा पाकिस्तान को, वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बट पाकिस्तानीज को ये यूएसए में घुसने नहीं देंगे क्योंकि अमेरिकन लाइव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रंप। यहां पे आप देख पाओगे, अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको इंडियन मीडिया ही कवर कर रहा है, आप पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स को भी देख लीजिए। यहां पे आप देख पाओगे डॉन का आर्टिकल है, न्यू ट्रंप ट्रैवल बैन कुड बार अफगान्स एंड पाकिस्तानीज सून। ये जो ट्रैवल बैन है ये अगेन एक मुस्लिम ट्रैवल बैन होगा, प्राइमरली जो इस्लाम फेथ के लोग हैं इनको टारगेट करके ये ट्रैवल बैन लगाया जाएगा। ट्रंप ये अपनी पहली टर्म में कर चुके हैं, जब 2017 से लेकर 2021 तक ये प्रेसिडेंट थे। ट्रंप ने प्राइमरली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको टारगेट किया था, बट इस बार माना जा रहा है कि पाकिस्तान का नाम आ सकता है इस लिस्ट में। ऑब्वियसली पाकिस्तान की सरकार
पूरी कोशिश करेगी कि पाकिस्तानी इसका नाम ना डाला जाए इस लिस्ट में, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का पासपोर्ट जो ऑलरेडी दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट माना जाता है, बिल्कुल उसकी वैल्यू खराब हो जाएगी। उल्टा वो एक लायबिलिटी बन जाएगा। किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा तो वो बस अपने को उससे दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस पासपोर्ट के साथ कभी भी यूएस में उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी। सो अगेन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैसिव डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इतने प्रैक्टिकल हो सकते हैं कि एक तरफ एक कंट्री को थैंक यू भी बोल दिया, दूसरी तरफ ये भी तैयारी कर दी कि इनके सिटीजन्स को मैं बैन कर दूंगा अपने देश में, तो हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपका, इससे आप ट्रंप की थिंकिंग समझ पाओगे। यूएसए की कैपिटल क्या है? आप कहेंगे वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के बारे में मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर होमलेसनेस बहुत बढ़ रही है। गरीब लोग बढ़ रहे हैं, घर नहीं है रहने को, कहीं पर छोटी सी जगह मिल गई, कोना मिल गया, वहां पर भीख मांगने के लिए बैठ जाते हैं, और ये चीज यूएसए की कैपिटल में बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली वॉशिंगटन डीसी में घूम रहे थे। इनको ये देखकर इतना खराब लगा कि यूएसए ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन अर्थ, उसके भिखारी घूम रहे हैं यहाँ पे, हटाओ इन सबको। तो यहाँ पर जो मेयर है उसने बोला कि पॉसिबल नहीं है, एंड शी ओपनली टोल्ड डोनाल्ड ट्रंप कि ये चीज़ हम रातों रात ख़त्म नहीं कर सकते। तो ट्रंप ने ये बोला है कि मैं पूरे वॉशिंगटन डीसी पे कब्जा कर लूँगा, फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से पूरा वॉशिंगटन डीसी चलेगा, और मैं सारे जो ये होमलेस लोग हैं ना, इनको बाहर निकाल दूंगा। मैं चाहता हूँ यूएसए का कैपिटल तो दुनिया का बेस्ट कैपिटल होना चाहिए। तो जो इनकी सोच है ना, उसमें ये मतलब दूसरों के बारे में कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वो उनकी लास्ट प्रायोरिटी होती है। ट्रंप बिल्कुल आज के समय आप कह लीजिए एक पावर राइड पे हैं। एक टाइम पे आके मुझे लग रहा है कि इनका कोलिजन होगा, टक्कर होगी। वो कब होगी, किससे होगी, वो कोई जानता नहीं है। बट डोनाल्ड ट्रंप का जो ये आप कह लीजिए बहुत ही यूनिक टाइप की फॉरेन पॉलिसी चलाने का तरीका है कि एक तरफ थैंक यू फॉर द टेररिस्ट, बट साथ ही साथ तुम्हारे लोग, हाँ, हम उनको अपने देश में नहीं लेना चाहते, कल को वो आतंकवाद कर सकते हैं। ये जो एक यूनिक टाइप की फॉरेन पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं, देखना होगा पाकिस्तान इसको कैसे एक्सेप्ट करता है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं कितने लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, मगर रिसेंटली फीफा ने अनाउंस कर दिया है कि 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप में 3 देशों को ये बैन करके रखेंगे। आपको बताना है वो 3 देश कौन से हैं। ऑप्शन ए यूक्रेन, रशिया, ब्राजील। ऑप्शन बी पाकिस्तान, रशिया, कॉन्गो। ऑप्शन सी रशिया, इटली, जापान। या फिर ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका, सीरिया एंड चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले, एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन